Hello, good morning, students. Students, today we will read the next page. ठीक है, पेज नंबर 70 के ऊपर पैरा नंबर 5 पढ़ेंगे हम. ठीक है, अभी जैसे कल हमने पढ़ा था कि डॉक्टर कलाम साहब का किस तरीके से बचपन कैसे क्या था, क्या क्या उन्हें अपने पेरेंट्स से मिला था और कितने दोस्त थे, वो क्या क्या करने लगे. अब आगे कहता है कि ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirth, which was near our house. और कहता है कि ड्यूरिंग द एनुअल मतलब वार्षिक श्री सीताराम कल्याण समारोह जो होता था, श्री सीताराम कल्याण समारोह जो वार्षिक उत्सव होता था, तो उसमें आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स, हमारा परिवार उसमें नावों का प्रबंध करता था. बोट्स मतलब नाव, विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स, और उसमें वो एक विशेष प्लेटफॉर्म बनाते थे फॉर कैरिंग आइडल्स, जिसमें कि मूर्तियाँ इत्यादि ले जाने का, ऑफ लॉर्ड भगवान का, फ्रॉम द टेम्पल ऑफ मैरिज साइट्स, यानी शादी के स्थान से मंदिर के स्थान तक, मतलब उन मूर्तियों को ले जाने के लिए बोट्स का प्रबंध करता था, नावों का प्रबंध करता था. सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ, जो मंदिर किसी तालाब के बीच में स्थित था जिसका नाम राम तीर्थ मंदिर था या राम तीर्थ तालाब था. विच वॉच नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक था. Events from the Ramayana and from the life of the prophets were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. और कहता है कि मेरी माँ और जो दादी माँ थी, ठीक है, लेखक की यानी डॉक्टर कलाम साहब की जो मदर और दादी माँ जो थी, वो मतलब क्या करते थे कि सायंकाल के समय वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली, वो हमारे परिवार के बच्चों को बताती थी क्या, रामायण की कहानियाँ, एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट्स, उन मसीहाओं, प्रोफेट्स होता है मसीहा संत, उनके जीवन की कहानियाँ. आवर बेड टाइम स्टोरीज, वो हम जब रात के समय सोते थे तो इस तरह की कहानियाँ मेरी माँ और दादी माँ सुनाती थी. वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, और एक दिन की बात है जब मैं रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय के 5वीं कक्षा में था. अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास, एक नया अध्यापक हमारी कक्षा में आया. आई यूज्ड टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, मैं एक टोपी पहनता था जो इस बात का संकेत देती थी कि मैं एक मुस्लिम था. एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रमनद्दा शास्त्री, और मैं रमनद्दा शास्त्री से ठीक अगली लाइन में बैठता था. हु वॉर द सेक्रेड थ्रेड, जो उस पवित्र धागे को पहनता था, जो, और कहता है कि मैं रमनद्दा शास्त्री से मतलब ठीक अगली पंक्ति में, अगली लाइन में बैठता था, जो ठीक मेरे से मतलब आगे होती थी. और वो क्या पहनता था, वोर द सेक्रेड थ्रेड. सेक्रेड थ्रेड मतलब होता है जनेऊ, जो कि पंडित लोग पहनते हैं शरीर के ऊपर. कहता है कि द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक अ हिंदू प्रिसन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, और कहता है कि द न्यू टीचर, नया अध्यापक, कुड नॉट स्टोमक मतलब होता है सहन न कर पाना. नए अध्यापक को ये बात सहन नहीं हुई. आ हिंदू प्रिस्ट सन सेटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, कि एक हिंदू पुजारी का बेटा किसी मुस्लिम के साथ बैठा है. इन अकॉर्डेंस, इस प्रकार, विद आवर सोशल रैंकिंग, और हमारे एक सामाजिक स्तर के आधार पर, एज द न्यू टीचर सा इट्स, नए अध्यापक ने इसे देखा. नए अध्यापक ने मतलब क्या किया, एक सामाजिक हिसाब के दर्जे से
मतलब उसको देखा और आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन दी बैक बेंच, और मुझे सबसे आखिरी वाले बेंच के ऊपर जाकर बैठने के लिए कहा। आई फेल्ट वेरी सैड, मैं बड़ा उदास हुआ। एंड सो डिड रमनद्दा शास्त्री, और वैसा ही उदास रमनद्दा शास्त्री भी हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। और कहता है कि जब मैं पिछली सीट पर जाकर बैठा तो वह पूर्ण रूप से निराश दिखाई दे रहा था। ठीक है, ही लुक्ड दिखाई दे रहा था, अटरली डाउनकास्ट मतलब पूर्ण रूप से नाराज। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जो ही मैं आखिरी पंक्ति के सीट के ऊपर जाके बैठा तो द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। और कहता है कि मेरे आखिरी सीट के ऊपर चले जाने के बाद, आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, मेरे आखिरी सीट के ऊपर जाने के बाद, लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, जो ही मैं आखिरी सीट के ऊपर गया तो द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, तो उसके रोने की जो आकृति थी, किसकी, रमनद्दा शास्त्री के रोने की जो तस्वीर थी, उसने मुझ पर एक लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, उसने मेरे ऊपर एक अमिट छाप छोड़ दी, मतलब कभी न मिटने वाली छाप। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, और स्कूल के बाद हम घर गए। एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, और हमने अपने इस घटना के बारे में अपने माता पिता को बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलाया। इन आवर प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति में। टोल्ड द टीचर, अध्यापक को कहा दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड communal intolerance in the minds of the innocent children. एंड टोल्ड, और बताया, द टीचर अध्यापक को, दैट कि ही शुड नॉट स्प्रेड, उसे नहीं फैलाना चाहिए, द पॉइजन जहर ऑफ सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानता, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, और जातीय मतलब या सांप्रदायिक असहनशीलता, कम्युनल सांप्रदायिक इंटॉलरेंस असहनशीलता, इन द माइंड्स, दिमाग में, ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, उन मतलब मासूम बच्चों के, इनोसेंट मतलब मासूम या भोले बच्चे। और फिर रमनद्दा शास्त्री ने अध्यापक को कहा कि वह इन मासूम बच्चों के दिमाग में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहनशीलता का जहर न घोले। कहता है कि ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर, और कहता है कि उसने अध्यापक से, ब्लंटली मतलब होता है रूखे शब्दों में, कठोर शब्दों में अध्यापक से पूछा, टू ईदर अपोलाइज, या तो वो माफ़ी मांगे, और क्विट द स्कूल एंड द आइसलैंड, या फिर स्कूल और इस द्वीप को छोड़कर चला जाए। नॉट ओनली डिड द टीचर रेग्रेट हिज बिहेवियर, केवल अध्यापक ने अपने व्यवहार के ऊपर पछतावा नहीं किया। रेग्रेट होता है पछतावा करना, बिहेवियर व्यवहार। अध्यापक ने केवल अपने व्यवहार के ऊपर पछतावा ही नहीं किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अनटाइमली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर, बल्कि उस लक्ष्मण शास्त्री की उस प्रबल धारणा ने आखिरकार इस युवा अध्यापक को सुधार ही दिया। ठीक है, बट लेकिन द स्ट्रॉन्ग सेंस मतलब मजबूत भाव, ऑफ कन्विक्शन मतलब कि एक विश्वास, मजबूत विश्वास ने, कन्वेड अनटाइमली रिफॉर्म्ड मतलब समय के अनुसार सुधार कर दिया। दिस यंग टीचर, इस नए अध्यापक में भी उसने इस चीज़ का सुधार कर दिया। बस स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स।